हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं। अब हम लोग निकले हैं ना कुछ ट्रैश बिन कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आओ तो है ना, हम यहाँ से है ना तो बहुत सारे ट्रैश बिन रखे रहते हैं, कोई भी एक ले लो। बस हम रिसाइकल बिन दूसरी जगह से लेना था तो आ गए हम लोग, अभी घर आए हैं। ये ओपन बॉक्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट का हो रहा है। इसका ब्रांड का नाम ही ब्यूटीफुल है, बाय डियोब्रे मोर। वो एक कोई मेरे ख्याल से एक्ट्रेस है शायद, उसने लॉन्च किया है प्रोडक्ट्स। मुझे तो बहुत है ना, बहुत प्यारे से लग रहे थे। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लाइक ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रे, पिस्ता ग्रीन, ब्लैक, वाइट। मेरे किचन की थीम तो वाइट एंड गोल्ड है, तो मुझे ये मेरे थीम के अकॉर्डिंगली मुझे ये अच्छा लगा। वैसे तो मुझे पिस्ता ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक था वो, कुछ है ना हटके लग रहा था, लेकिन मेरे किचन के ना थीम से नहीं मैच हो रहा था, तो मैं ये ले ली। ये दिस इज आल्सो गुड आई थिंक। तो मुझे ये भी अच्छा लगा। ये बस ओपन बॉक्स हो रहा है। ये उस टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था, ये है ना कनाडा में नहीं था, ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। बस यूएस में ही मिलता था, यूएस के वॉलमार्ट में ही सिर्फ मिलता था, दूसरा कहीं और नहीं मिलता था। तो मैंने यूएस में मैंने ऑर्डर किया इनके भैया के घर। तो उन्होंने हमको है ना ये पहुंचाया। तो मैंने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक तो एयर फ्रायर, दूसरा टोस्टर, और तीसरा पानी का केटल। तो ये ये एयर फ्रायर मैं अब ओपन बॉक्स कर रही हूँ। ओपन एयर फ्रायर में भी दो तरह के हैं, कई क्वार्ट्स के हैं। ये बड़ा वाला मैंने लिया है, 2 सेक्शंस वाला है ये। मुझे ये लगा क्योंकि क्योंकि मैं थोड़ा एयर फ्रायर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे यूसेज में थोड़ा ज़्यादा आता है। तो मैं सोची कि है ना बड़ा ही ले लूँ तो अच्छा है, पार्टीज़ कभी हो जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डालने के लिए अच्छा रहता है। इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि है ना, हम अगर चाहो तो एक बड़ा बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमको एक बड़ा होल चिकन कुक करना है इसमें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। या नहीं तो हमको सिर्फ आधा पोर्शन काम करना है, बहुत छोटे से बच्चे के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज करना है, या एक या दो दो है ना चिकन पैटीज करना है, तो इसके बीच में सेक्शन दे दिया गया है। और ये आधा ही गर्म होगा, आधा नहीं गर्म होगा। तो आधा सेक्शन हम लोग कम मतलब क्लीनिंग का काम और कम इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। ये है ना कि बड़ा इतना बड़ा थोड़े से फ्रेंच फ्राइज के लिए, थोड़े से चिकन पॉपकॉर्न्स के लिए क्यों यूज़ करें। तो इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चाहो तो एक पूरा सारा जगह ले सकते हैं, या नहीं तो आपको छोटा सा एक सेक्शन ले सकते हैं। कई एयर फ्रायर्स आजकल मार्केट में आ गए हैं 2 सेक्शन वाले, लेकिन वो 2 सेक्शन पूरे के पूरे करे रहते हैं। मोस्टली मोस्टली आजकल ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जो आ रहे हैं छोटे छोटे 2 सेक्शंस हैं। तो वो मुझे फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हमको एक चीज़ बहुत डालनी हो तो 2 सेक्शन भी चलाओ, या नहीं तो एक अगर बड़ी सी पीस जैसे होल चिकन है, वो तो आएगा ही नहीं ना उसमें। तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, देखने में क्यूट भी है, प्यारा सा भी है, मेरे थीम पे मैच भी कर रहा है। तो मुझे लगा कि देखिए और पूछ पूछ। तो अब ये बॉक्स है ना, मैं ये टोस्टर का ओपन कर रही हूँ। टोस्टर में मैंने छोटा-सा लिया, क्योंकि मेरे मेरे टोस्टर ज़्यादा ब्रेड टोस्ट मेरा ज़्यादा यूसेज नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग-अलग टाइम होता है। कि हस्बैंड का नाश्ते का टाइम अलग है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना। अक्सर वीकेंड्स में कुछ स्पेशल बनता है, तो ब्रेड का तो नहीं सवाल पैदा होता है उस टाइम। वीकडेज़ में ही सिर्फ ब्रेड यूज़ रहती है। तो बच्चों को अलग से टोस्ट करना होता है, तो मेरे मैक्सिमम 1 से 2 ब्रेड स्लाइस ही मेरे ये होते हैं, टोस्ट होते हैं। तो कभी मुझे 4 स्लाइस का मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत रेयरली मे बी होता होगा, लेकिन मुझे तो उतना नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े से अप्लायंसेस भी ले लेने से प्रॉब्लम ये है कि ना काउंटर टॉप बहुत है ना ऑक्यूपाई कर लेता है। तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था। मुझे मेरी जितनी नेसेसिटी है उतना ही हो तो अच्छा है। बाकी के मैं अप्लायंसेस सारे में है ना, जैसे ब्लेंडर है वगैरह है, मैं ऊपर काउंटर टॉप पे नहीं रखती हूँ, अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा क्लीन और खाली खाली काउंटर टॉप मुझे पसंद आता है। तो इसीलिए मैं इस बहुत सोची कि बड़ा टोस्टर में फोर ब्रेड स्लाइसेस वाला लूँ या 2 वाला लूँ। एट लास्ट मैंने सोचा कि मेरा यूसेज के लिए तो मुझे 2 का ही काफ़ी है, तो इसीलिए मैंने है ना बस 2 का लिया। तो मुझे है ना बहुत, ये भी बड़ा प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम भी देखो ब्यूटीफुल, सही में ये ब्यूटीफुल ही है ये देखने में भी। नाम सोच के रखा गया है। तो ये
ये बस जब मैं एयर फ्रायर लेने का मैंने सोचा भी नहीं था, अचानक से क्या हुआ कि इससे पहले मेरे पास इंसिग्निया का एयर फ्रायर था। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से हमको मेल आया कि वो सारा रिटर्न करना है। आफ्टर यूजिंग 2 इयर्स, 2 होल इयर्स मैंने यूज़ किया हुआ था वो, लेकिन मेल आया कि वो रिटर्न करना है आपको, आपका पैसा है ना सारा रिफंड हो जाएगा। कुछ तो उसमें मार्केट में प्रॉब्लम आया था एक्चुअली, कुछ तो है ना वहाँ पे। ये देखो, ये जो बता रही हो ना, ये पूरा टच स्क्रीन है इसके, पूरे टच से है ना काम होता है। अच्छा, वो एयर फ्रायर का बता रही थी मैं। उसमें क्या हुआ कि है ना, कुछ तो है ना एक्सीडेंट्स हुए, कुछ तो है ना वो कुछ अचानक से ना जल गया, पता नहीं क्या हुआ। इतना सीरियस एक्सीडेंट नहीं था, छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुए थे कुछ तो, 20-25 कुछ तो हुए थे एक्सीडेंट्स पूरे यूएस और कनाडा में। तो इसीलिए है ना गवर्नमेंट से ये आ गया कि वो सारे प्रोडक्ट्स है ना वापस लेना होगा। तो हमको मेल आ गया, हमको तो मुझे घर शिफ्ट करना ही था, क्यों भी मेरा ब्लैक एयर फ्रायर वो हमारे घर के कोई थीम से मैच ही नहीं हो रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दी है घर की। तो मैंने फ़ौरन वो वापस किया। तो हम लोगों ने पैसे वापस कर दिए, जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हमने जितने पैसे में लिया था उतना ही पैसा वापस आ गया। तो वो पैसे मैंने एक्स्ट्रा लगा के मैं सोची कि ये प्रोडक्ट ले लूंगी। उसी टाइम मेरी इस पे निगाह पड़ी, तो मुझे लगा कि अल्लाह कितना प्यारा सा है ये, बस मैं लूँ तो ये ही लूंगी। बस मैंने ये ले लिया। अब ये दिखा रही हूँ मैं है ना, हमारे घर के पीछे ये घर बन रहे हैं कुछ। देखो ये कितने अच्छे से ये लोग है ना, मतलब कितनी आराम से ये लोग सारे फ्रेम्स नीचे बना रहे हैं और ऊपर लगा रहे हैं। तो देख के मुझे और चीज़ें बहुत सारी मैं शूट नहीं करी थी। इससे पहले जो देखी थी पूरे का पूरा एक कि इससे बाजू वाला बिल्डिंग का मेरे ख्याल से मैंने देखा था, तो पूरे का पूरा ये फ्रेम बना के उन लोगों ने उठाया था। ये बाजू वाला नहीं, उसके पीछे वाला शायद वो थोड़ा छोटा था उसकी सीलिंग। तो लोगों ने पूरे का पूरा फ्रेम ही नीचे सेट किया और उसे उठाया ऊपर और ऐसे ही लगा दिया। तो वही देखने में बड़ा मज़ा मिलता है। मैं लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था, देखने में मुझे है ना बस मेरा टाइम पास हो जाता है, यहाँ पे है ना देखते रहो ना, है ना। थोड़ा है भी रिस्की, ऐसा नहीं है कि है ना लोग कुछ मेहनत नहीं करते हैं। तो अब भी कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो इतनी स्नो पड़ी रहती है, इतनी ठंड रहती है, इस टाइम भी है ना काम करते हैं। तो मेहनत तो है, हम लोग थोड़ी देर बाहर रुकने पे हमारे हाथ नाक कान सब कुछ है ना सुंद हो जाते हैं। जो जो बाहर एक्सप्लोर कर रहा है वो सारी चीज़ें सुंद हो जाती है, उसको सेंसलेस हो जाता है। ये लोगों को तो पूरे इतने घंटे काम करना है तो ना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग कुछ मोस्टली ये इंडोर ही करते हैं, कभी कभी लोगों को बाहर भी आना पड़ता है। ये मेरी बेटी ने है ना कुछ तो डेजर्ट बनाया था, बहुत यम्मी सा। ये मैं सोची कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। पहले तो उसने है ना एक है ना कंटेनर में उसने थोड़ा सा है ना विपिंग क्रीम उठा लिया, और जितना विपिंग क्रीम उठाया उसका डबल हिस्से का है ना दूध उठा लिया, और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर उठा के उसमें थोड़ा और वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल के अच्छे से हिला दिया वो बॉटल को। और उसके एक है ना 1 टीस्पून पहले डाला उसने, फिर सेकेंड टीस्पून था कस्टर्ड। कस्टर्ड जो रेगुलर जो बाहर से मिलता है ना, वो उसका कस्टर्ड, यही वाला कस्टर्ड उसने वो 1 स्पून डाला था। और उसके बाद उसने चिल्लीज है ना घर में ऑरेंज चिल्लीज बनाई थी वो डाल दिया, और थोड़े नट्स डाल दिया। और फिर उसके ऊपर से इसने थोड़ा सा कस्टर्ड डाला, और फिर थोड़ा सा चिल्लीज डाला। और ये फिर है ना यही वाला जो कॉफ़ी, वेनिला एक्सट्रैक्ट, दूध और विपिंग क्रीम, और हाँ उसके साथ और थोड़ा सा है ना ये क्या बोलते हैं उससे, शुगर सिरप, वो जो ये बनाते हैं ना उसका, कैरेमल। कैरेमल सॉस भी थोड़ा सा उसमें डाल के ही शेक किया था उसने। और फिर से इसने कस्टर्ड डाला है। ये जस्ट लेयरिंग, आप लेयरिंग ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यमी था, सही बताऊँ तो बहुत ही यमी था ये। तो ऐसे ही कुछ कुछ वो नई नई चीज़ें बनाती रहती है, इंशाल्लाह जब भी वो बनाएगी तो मैं शेयर करूँगी। उसे थोड़ा बेकिंग और थोड़ा है ना डेजर्ट्स पसंद है। तो देखो ये है कैरमल सॉस, ये स्टोर बॉट है, घर का बना हुआ नहीं है। तो
आ, इतना अच्छे से है ना। प्रेजेंटेशन भी देखो कितने अच्छे से कर रही है ये। तो वही आप तो दूसरे कप्स बताएंगी ये, फिर आपको ना इजी से आप देख सकेंगे। जो वो बनाई थी इसका, जो वेनिला एक्सट्रैक्ट और थोड़ा सा कॉफी पाउडर और विपिंग क्रीम, और जितना विपिंग क्रीम उसका डबल हिस्से का मिल्क, और हाँ कंडेंस मिल्क, ये भूल गई, वही सोच रही थी मैं, कुछ तो मिसिंग है। कंडेंस मिल्क ये पूरा मिला के बॉटल में अच्छे से शेक किया उसने। वो शेक करके वो ये डाल रही है, पहला तो वही है ये डाला है। अब उसके बाद इस जेली डाली है। जेली डालने के बाद उसके बाद फिर है ना वो ऊपर से ये डाल रही है, ये कस्टर्ड। कस्टर्ड है ना, बनाया हुआ घर का, वो डाल रही है। ये स्टोर बॉट कस्टर्ड जो पाउडर मिलता है उसी से बनाया है ऐसा। कुछ दूसरा नहीं, उसके ऊपर ये है ना थोड़े से नट्स डाल दिए। और फिर वापस से देखो ये बॉटल में उसने शेक किया था, यही जो जो सिरप बनाया हुआ था वो डाला है, और फिर कस्टर्ड डाल रही है। बस ऐसे ही कुछ भी आप ऊपर नीचे, आपको ज्यादा टेस्ट जो पसंद है वो ज्यादा डाल दो, जो आपको जो टेस्ट कम पसंद है वो डाल दो। थोड़ा ये कॉफी का और थोड़ा सा है ना इसका शुगर सिरप का टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा था। एक कैरेमल टेस्ट है ना थोड़ा, वो उसको एनहेंस कर रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और लुक वाइज भी अच्छा है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है, और बहुत इजी है। अगर आप बनाएंगे ना तब समझेंगे कि बहुत ही ज्यादा इजी है। बोलूं तो लग रहा है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन अगर आपके पास घर में है हैंडी तो बहुत ही इजी है। अब है ना, ये वॉलमार्ट से हम लोग मिरर लेके आए थे, 2 मिरर लेके आए थे। और उससे हमारे घर का जो थीम है, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, ये थीम में कोई भी चीज इसमें बैठ ही नहीं रही है, क्योंकि ये ब्लैक कलर इसके फ्रेम है। तो मैं सोच रही थी कि इसे मैं कुछ करती हूँ, क्रिएटिव आइडिया कुछ तो सोचती हूँ करके। पहले तो इसे मैंने सोचा कि पहले तो इसके ऊपर मैं ग्रे पेंट मार देती हूँ। मारने के बाद इसके ऊपर है ना कुछ तो लगाएंगे। अब तक भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, मैं क्या करूंगी क्या करूंगी, दिमाग ही चल रहा था। धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में आया कि कुछ भी करूंगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि वुडन के है ना क्राफ्टेड पीसेस मिलते हैं, जैसे कर्व किए हुए फ्लावर्स के इसके, वो लेके आऊंगी, थोड़ा शाइनी सा ग्लिटर सा कोई गोल्ड या सिल्वर का पेंट करूंगी और लगा दूंगी। उसके बाद सोची वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद फिर से सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मिरर्स लगा देते हैं छोटे छोटे। तो वो ऑर्डर किए मैंने मिरर्स को। और जब तक आएंगे तब तक इसको मैं अच्छे से सिल्वर पेंट करके क्लीन करके रखूंगी, सूखने के बाद वो मिरर्स लगाने में काम आएगा। तो इसीलिए है ना मेरा ये काम चल रहा है। अब मैंने पूरा ये देखो सिल्वर पेंटिंग कर दिया इसके फ्रेम पर ना। और फिर भी जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, तो वो गंदा लग रहा था। अभी बताऊंगी कुछ ही देर में मैं कि है ना कहाँ पे गंदा लग रहा था। देखो दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा, इधर इधर थोड़ा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची क्या करूँ। तो मेरे पास ये पेंट था, तो सिल्वर में, क्योंकि मेरी बेटी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद करती है, तो उसके खजाने में से निकला। और ये मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए स्प्रे पेंट ली थी। तो ये पहले मैं सोची कि शॉर्टकट करके देख लेते, क्योंकि मैंने सारा टेप निकाल दिया ना, तो अब मैं स्प्रे पेंट नहीं कर सकती हूँ। तो पहले इसी से करके देखते हैं इजीली, अगर हो गया, फिनिशिंग अच्छी दिखी तो ठीक है, या नहीं तो मुझे स्प्रे पेंट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा पैची दिख रहा है। क्योंकि मिरर से के छुप जाएगा, फिर भी मुझे डर था कि ये बहुत कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, कहीं मिरर में ना रिफ्लेक्ट होके कहीं ना दिख जाए। मिरर से छुपाने के बाद भी रिफ्लेक्शन उसका जो आ रहा है उससे वो काला काला वो लाइन ना दिख जाए, मुझे वो डर लग रहा था। तो सोची चल चलो थोड़ा सा आलस करूँ तो है ना पूरी की पूरी फिनिशिंग मेरी खराब हो जाएगी। इससे बेटर है कि थोड़ा मैं रिस्क ना लूँ। तो फिर वापस जो भी टेप गिरे हुए थे वही उठाया और उसी को ही लगा दिया मैंने, और थोड़ा स्प्रे पेंट करने लग गई। तो लगा कि मैं चलो स्प्रे पेंट करो, तो है ना वो अंदर तक वो है ना वो फोर्स से है ना पेंट जा रहा था, जो वो ग्रिप्स अंदर वो वुडन का जो ग्रिप्स लगे हुए हैं, उसका जो ब्लैक कलर दिख रहा था वो उसके अंदर तक जा रहा था। तो उसकी तो फिनिशिंग अच्छे से आ गई। तब तक वो सूख सूख के खत्म भी हो गया था। उस तब तक है ना हमारा ये आ गया पार्सल, जो हमने मिरर्स का मंगाया था। ये एक बैच मंगाई थी, इसके बाद और बहुत बड़ी बैच, क्योंकि पहला मुझे ट्रायल देखना था ये कैसा लगता है, अच्छा है या नहीं है, ये देखने के लिए मैंने 10 पैक्स मंगाए थे। तो उसके बाद मैं
और बहुत मंगाई, कितने मंगाई मुझको ही याद नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगी कहाँ से ली मैं। ये तो अमेजोन से ली वैसे तो। कितने में ली, क्या ली, पूरा डिटेल्स अगर चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। ये टोटल मेरे ख्याल से 10 पीसेस थे जो मैंने पहला बैच मंगाया था। तो पहले वो मंगा के मुझे बस बहुत मुझे टेंशन हो रही थी कि जो मैं सोच रही थी जैसा होना चाहिए मिरर वैसे ही है मेरे एक्सपेक्टेशन से या नहीं, खराब है। क्योंकि मुझे इंटीरियर में मेरे जो मैंने मिरर जो सोच के रखी थी उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज कहीं से भी नहीं करना था। तो वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। छोटे छोटे रियल मिरर्स है, ऐसा नहीं है कि है ना ये पेपर है या कुछ है। क्योंकि थोड़ा है ना चाकू से तोड़ तो है ना ये हो रहा था, टूट के है ना पाउडर जैसा हो रहा था, जैसे मिरर्स होते हैं ना बिखरते हैं वैसे हो रहा था। तो ये छोटे 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 क्यूब्स है। अगर आप चाहे तो एक क्यूब भी निकाल सकते हैं, अगर चाहो तो पूरा भी निकाल सकते हैं, जितना चाहे आप उतना काट सकते हैं उससे। तो वैसे तो है ना चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सोची चलो अब ये अच्छा है तो मैं उसके बाद है ना दूसरा का भी मैं ऑर्डर कर दूंगी अब। तो वही अब मैं सोची कि ये आपको भी बता दूं कैसे है ये, क्या है ये। इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस लेके आऊंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे है ना एंट्री टेबल का भी मुझे कुछ करना है, तो वो भी बनाना है। तो क्योंकि मुझे हमारा घर ऑलमोस्ट एम्प्टी है, कुछ भी हुआ नहीं है बिल्डर के तरफ से, हमको बस 4 छत और एक सीलिंग मिली है, बस इतना ही मैं मान के चलती हूँ। क्योंकि बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे वॉशरूम में मिरर्स लगाना, बैकयार्ड बनाना, फ्रंट यार्ड बनाना, फेंस लगाना, बहुत ही काम है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आ रहा है। देखो हमने एक उसे मेजर करा तो थोड़ा सा काट लिया। और ये स्टिकर है, स्टिकर इतना स्ट्रांग है कि एक बार लग जाने के बाद मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स के बाद आप माइंड चेंज करके आपको निकालना है तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना। क्योंकि वो है ना इतना टाइटली फिट हो जा रहा है उसमें से। देखो कितना अच्छा लगा, अच्छा ही लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि और फिनिशिंग के बाद भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको कैसा दिख रहा है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आ गया ये। मैं पहले तो मैं एक फ्रेम का सोच रही थी, और अंदर भी उसका है ना जो अंदर से जो बॉर्डर है वो उसका रिफ्लेक्शन सोच रही थी कि मैं लूं या ना लूं। मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ गए थे। उसके बाद पता चला कि अब पता चला पूरे सारे ऑर्डर करने के बाद मुझे पता चला कि यूएस में ये सस्ते हैं कनाडा के मुकाबले में। तो ऑलमोस्ट मेरा है ना 4 गुना पैसा बच जाता अगर मैं यूएसए से मंगाती। थोड़ा वेटिंग मेरा पीरियड पड़ जाता, क्योंकि रेगुलरली जाना आना नहीं होता ना, कुछ मंथ्स में एक बार होता है जाना। तो ठीक है, इतना होता तो मैं तो वेट ही कर लेती, इतनी भी कुछ जल्दी नहीं थी इस मिरर को बनाना मेरे लिए। लेकिन मुझको नहीं था, मुझको पता नहीं था, अब पता चला है। इंशाल्लाह मैं फिर मैं जब मुझे एंट्री टेबल बनाना होगा उस टाइम पे मैं ऑर्डर करूंगी ये। तब देखो ये बना हुआ फिनिशिंग, फिनिशिंग लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। देखो। हाँ, जितना ये वीडियो में दिख रहा है ना उससे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं, थोड़ा शाइनिंग कम दिख रहा है। तो नहीं, सामने से तो मेरे ख्याल से और थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है ये। इसमें भी अच्छा दिख रहा है नो डाउट, और लेकिन सामने से और प्यारा मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से मुझे महसूस हो रहा है कि और प्यारा है। ये देखो ये दो भी बनने के बाद ऐसा लुक है इसका। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल में मैं नई हूँ। तो मेरे पास है ना कुछ भी नहीं है। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मुझे है ना मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।